वैसे तो मैं इंट्राडे के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंट्राडे का एक बड़ा राज ये है कि वो सेक्टर में परफॉर्म करते हैं बिना कोई खबर के। मान के चलिए कि अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो सेक्टर के जो बड़े प्लेयर हैं उसके पीछे जो छोटे वाले प्लेयर रहेंगे वो भी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे में आपको ये देखना है कि 10 बजे तक 9:15 में जब मार्केट खुलती है 10 बजे तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। उस समय आपको वॉच करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। 9:15 से 10 बजे के बीच में सारे जो BTST वाले होते हैं, माने बाय टुडे सेल टुमारो वाले जो लोग होते हैं, और जो सेल टुडे बाय टुमारो वाले जो आदमी होते हैं, STBT उसको बोलते हैं और BTST उसको बोलते हैं, वो लोग 9:15 से 10 के बीच में अपना माल को बेचते हैं या खरीदते हैं। इसलिए आपको 9:15 से 10 बजे के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा सेक्टर है। सबका अलग अलग सेक्टर होता है जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप मान के चलिए पावर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, बैंक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, टेलीकॉम सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म करना है वो वॉच करनी है, और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा खबर मान लीजिए है भी, तो वो फिर भी परफॉर्म कर रहा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर का जो बादशाह है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक मान के चलिए कि 2-3% ऊपर बढ़ गया है। या फिर स्टेट बैंक, जो सबसे बड़ा प्लेयर है स्टेट बैंक, वो 2-3% बढ़ गया है। तो आपको उस बैंकिंग सेक्टर के जो नीचे वाले प्लेयर हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कैनरा बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ICICI बैंक, जैसे और भी सारे जो छोटे छोटे बैंक हैं, और उसके जो बड़े सेक्टर वाले बैंक के जस्ट छोटे, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ICICI बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, उस तरह के सेक्टर में, उस तरह के स्टॉक में आपको दांव लगानी है। और देखना कि वो जब HDFC बैंक बढ़ा है तो हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़ेगा, कैनरा बैंक भी बढ़ेगा। तो आपको उस छोटा क्वांटिटी में ही सही आप उसको लेना है और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। तो आप जब छोटे उस तरह के जो मान के चलिए स्टेट बैंक बढ़ा है, HDFC बैंक बढ़ा है, ICICI बैंक बढ़ा है, तो अब आप एक दाव लगा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, कैनरा बैंक में भी, क्योंकि अगर वो बड़े प्लेयर बढ़ रहे हैं तो छोटे प्लेयर भी उसमें आएंगे, और आप देखेंगे 12 से 1 बजे के बीच तक उसमें एक अच्छा तेजी आ जाएगा। आपको 2 से 3% काफ़ी होता है इंट्राडे के लिए। तो जैसे ही आपको 2 से 3% मिल रहा हो, आप प्रॉफिट बुक करके उस इंट्राडे में निकल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वॉच करनी है कि सुबह सुबह आपको ये देखनी है, नोट करनी है कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आज बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है, आज फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आज टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, या आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, या आप जो भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसका जो बड़ा प्लेयर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का हम बताएं HDFC बैंक, स्टेट बैंक, ये बड़ा प्लेयर हो गया। अब जैसे कि आप मान के चलिए IT सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसका बड़ा प्लेयर हो गया इन्फोसिस, उसका बड़ा प्लेयर हो गया TCS। तो आपको उसके छोटे जो नीचे वाले जो स्टॉक है उस पर फोकस करना है। जैसे KPI टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रहा है, अब बड़ा स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस परफॉर्म कर रहा है, TCS परफॉर्म कर रहा है, तो छोटे स्टॉक जो है KPI टेक्नोलॉजी भी परफॉर्म करेगी। तो आपको उस स्टॉक में दांव लगानी है। 2-3% आपको मिल जाएगा 12 से 1 बजे के बीच में, या 3:15 के बीच में आपको निकल जानी है। तो ये इंट्राडे का सबसे बड़ा राज हुआ कि जो सेक्टर परफॉर्म करे, जो बड़े प्लेयर जब परफॉर्म करने लगे तो उससे छोटे वाले प्लेयर भी परफॉर्म करेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि 12 से 1 बजे के बीच में वो तेज़ी आएगी। आपको 3:15 के पहले निकल जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।